हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैथ लेकर आए। ठीक है, आज क्लास 10th का मैथ है। तो इस वीडियो में आज हम लोग गणित का पेपर देखेंगे और जिनका जो सेट नंबर 1 रहने वाला है। तो इससे पहले कि हम बता दें कि इसका जो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्टिव अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। इसके साथ ही और आप बताएं कि इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपको सोल्यूशन हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। इसमें हम बता दें कि कहाँ मिलेगा, तो एग्ज़ाम प्री के चैनल पर मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम प्री के देखिए ओरिजिनल चैनल है, यहीं पर आपको मिलेगा। आपको प्ले लिस्ट को चेक कर लेना है। ठीक है, प्ले लिस्ट में अगर अपडेट नहीं किया गया है तो हम बोल देंगे, उनको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रमेश सर के द्वारा अपडेट कर दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं, अगर आप वीडियो को देखने में मिलने में परेशानी हो रहा था, देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको नहीं दिखने रहा है, तो आप बोल दीजिएगा तो आपको हम भेज देंगे वीडियो को। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं वहाँ के सब्जेक्टिव को। ठीक है, जहाँ तक सब्जेक्टिव हो गया था उसको हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को बताना था ना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखिएगा। कहा गया कि किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो 17वां पद निकालिए। ओके, दूसरा पद बोला है मतलब T2 का मान बोला है 13 है और पांचवा पद बोला है मतलब कि T5 का मान हो जाएंगे 25। ठीक है, दूसरा पद की फार्मूला क्या होंगे, A प्लस में D होंगे बराबर यहाँ से 13 होंगे। इसको समीकरण 1 मानिएगा। और इसको देखिए A प्लस में 4D होंगे बराबर में हो जाएंगे 25। इसको समीकरण 2 मानिएगा। ठीक है, समीकरण 2 जो देख रहे हैं वहाँ पर A को लाएंगे, A प्लस D हो जाएंगे बराबर में हो जाएंगे 13। इसको समीकरण 1 हो जाएंगे और समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी घटाने के बाद देखिए A और A कैंसिल होगा। 4 में से 1 D जाएगा तो कितना बचेगा, 3 D जाएगा। और 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 3 एकम 3 और 3 चौका 12 होगा। मतलब यहाँ से D का जो मान है 4 हो जाएंगे। ठीक है, D का मान कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से हम रख देते हैं A प्लस D का मान हो जाएंगे 4 बराबर में 13 हो जाएंगे। यहाँ से A बराबर हो जाएंगे 13 में से 4 जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से 13 माइनस में 4 लिखेंगे तो A का जो मान हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है, A का मान जब 9 हो गए, D का मान 4 हो गए, तो आपको 17वां पद निकालना है। किसका पद निकालना है तो बोलिएगा 17वां पद का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस में 16D होता है। ठीक है, A प्लस 16D, A का मान हो गए आपको 9 हो गए प्लस में 16 गुणे में D का मान हो गए 4 हो गए बराबर में 9 प्लस 16 चौका कितना हो गए 64। 64 और 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 मतलब 73 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर जो हो जाएंगे 73 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर है। कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 38 22 जीरो का मासा निकालिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है मासा निकालना है, तब मासा तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है ना। भागा दे के आपको मासा निकाल लेना है। वही होता है यूक्लिड विभाजन से ना। तो चलिए हम यहाँ से आपको भागा दे के दिखा देते हैं कि भागा में क्या आने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो है 196 भागा देंगे 38 22 और 0 को। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि एक मर्त दो मर्त जाएगा, नहीं, 19 दूना 38 तो हो जाएगा, बाकी 14 दूना 12 हो, तो एक मर्त लगाएंगे। ठीक है, एक मर्त लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा बताइए 9 मरते कितना जाएगा, एक सेकेंड, 10 मरते तो हो जाएगा 19 60, है ना। 19 से 60 बाकी जाएंगे 4 अंक के, तो 4 अंक नहीं लगा के आपके लगाइए तो ये भाग देना है अपने से बच्चा लोग। आइए, भाग भी देना पड़ेगा हमें को, तो फिर क्या फायदा है। आइए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि 1 + tan स्क्वायर और 1 माइनस में sin स्क्वायर ए इंटू में 1 + sin ए इसके बराबर 1 लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लाइक क्वेश्चन है, बता देते हैं। सबसे पहले आपको LHS चलना है। ओके, क्या चलना है, LHS। तो LHS यहाँ पर चल देते हैं। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और इंटू में क्या हो जाएंगे 1 माइनस में sin ए और इंटू में हो जाएंगे 1 प्लस में sin ए। ठीक है,
उम्मीद है इतना समझ में आ गया। देखिए tan का फार्मूला क्या हो जाएंगे, tan का फार्मूला हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए और बटा में हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। ओके बोलेगा ए सर। यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए जोड़ बी ए घटा बी के फार्मूला ही होगा। देखिए एक और कॉस का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर एलसीएम होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक गुने कॉस करेंगे तो यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन गुने ए करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ से हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए गुने में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस गुने कॉस क्या हो जाएंगे कैंसिल, बराबर 1 बचेंगे। एक जो है किसके मान के बराबर है, तो बोलेंगे एक जो है RHS के बराबर है, तो 1 बराबर RHS लिख देंगे और प्रूफ हो जाएंगे ना। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ लिए। अगला क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाए कि इतना इतना बिंदु क्या संरेख है ना। इतना आपको बिंदु क्या दर्शाना है, संरेख है। ये देखिए माध्य वाला क्वेश्चन है तो बताएगा ना सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एक्स होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन को पहले बनाइएगा। कहते दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है कि इतना का क्षेत्रफल। देखिए जब भी कहेगा कि बिंदु क्या है संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो यहाँ से लिखेंगे दर्शाना मतलब साबित करना है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो कह देंगे कि बिंदु क्या है संरेख है। इसका होगा 1/2। एक्स नियामक को लेना है, बाई नियामक को घटाना है। जैसे एक्स नियामक कितना -1 है, -1 ले ली तो इसको छोड़ के इसको घटाना है, 1 में से 1 को घटाइएगा। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद लेना है प्लस में, देखिए 1 ले लिए तब लेना है प्लस में 2 जब लिए तो इसको छोड़ देना है, 1 में से 3 को घटाना है। ठीक है, माइनस में 1 माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 लेना है, 5 लेना है तो इसको छोड़ देना है, 3 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो 3 माइनस 1 हो जाएंगे। बस इसको हल करिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो कह देंगे कि बिंदु क्या संरेख है। दूरी सूत्र का प्रयोग करना था, आइए वो भी दिखा देते हैं। 1 हो जाएंगे और 1 और 1 दो जोड़ेंगे 2 होंगे प्लस में 2, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे प्लस में 5, इसको घटाएंगे तो हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे 1/2 और 2 1 हम 2 हो जाएंगे और 4 दूना 8 हो जाएंगे प्लस में 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएंगे 1/2। देखिए 2 हो जाएंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तब माइनस में 10 और प्लस में 10 हो जाएंगे। -10 + 10 कितना हो जाएंगे 0। 0 में कोई भी संख्या होगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 है तो कहा देगा कि अतः बिंदु क्या है संरेख है। ठीक है, अतः बिंदु क्या है संरेख है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोला है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो देखिए हम दूरी सूत्र के प्रयोग से भी आपको बता के दिखा देते हैं। ठीक है, बना के दिखा देते हैं, आप हड़बड़ाइए नहीं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो देखिए दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर देते हैं। ओके, किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके आपको सामने ला देते हैं कि आंसर इतना ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले एक बिंदु लेना है। ठीक है, एक रेखा लीजिएगा। चलिए इसको ले लिए, मान लेते हैं कि ई कोई ए है ना, और ये क्या हो गए, ये बी हो गए, और ये क्या, सॉरी इतना नहीं दिख नहीं लीजिए, ये कोई बी हो गया है और ये कोई सी हो गया। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा -1,3 दिया है। बी का मान कितना दिया था 2,1 दिया है। सी का मान कितना दिया था 5, -1 दिया। ठीक है, तो यहाँ दिया है इतना दूर तक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि बताइए कि दूरी सूत्र क्या होता है। अगर संरेख साबित करना है तो देखिए ए बी का मान बी सी का मान ए सी के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए बी को जोड़ेंगे प्लस में बी सी को जोड़ेंगे, अगर उसके बराबर ए सी को प्राप्त हो गया तो कहेंगे कि दूरी सूत्र से क्या हो गया, संरेख हो गया। संरेख का मतलब जो है छोटा छोटा दूरी बड़ा बड़ा दूरी के बराबर। देखिए ए बी को जोड़ेंगे बी सी को जोड़ेंगे, अगर टोटल अगर ए सी के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि बिंदु क्या है, संरेख है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं, दूरी संरेख इस तरह से निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए
पहले ए बी को निकालेंगे, ठीक है। किसको निकालेंगे? ए बी। तो ए बी को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? दो बिंदु के बीच की दूरी, एक नियामक के अंतर वर्ग, 2 में से 1 जाएगा, 1 - 2 के वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे 3 में से 1 जाएंगे, है ना, तो 3 - 1 के वर्ग हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएंगे आपको ए बी बराबर में, देखिए 2 1 3 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। मतलब कि ए बी का मान कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा √13 हो जाएंगे। अब बी सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। बी सी बराबर क्या होंगे? √2 में से 5 जाएंगे, ठीक है, 2 - 5 के होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ से देखिएगा 1 में से 1 जाएंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? प्लस में 1 हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएंगे देखिए √। अब बात यहाँ से कर रहे हैं कि 2 में से 5 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9, 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएंगे बी सी का मान कितना? √13, ठीक है। अब ए सी का मान चलिए निकाल लेते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएंगे? √। देखिए -1 में से 5 जाएगा तो -1 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 जाएगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 1 के स्क्वायर हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ से हो जाएंगे ए सी बराबर में √। देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो जाएंगे प्लस में 3 1 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16। तो जोड़िएंगे दोनों को तो कितना हो जाएंगे? शायद 52 हो जाएंगे, है ना। 6 6 12 2 3 1 4 बाकी 5। ए सी बराबर में √। 52 को हम कैसे लिखेंगे? 4 गुने में 13 लिखेंगे। और देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और रूट होता है 13, ठीक है, 2√13 हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर है कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर है। अब कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए ए सी बराबर हम इसको क्या हम √13 प्लस में √13 लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आगे ए सी बराबर ये √13 किसके बराबर है? तो बोलिएगा कि ए बी के बराबर है, प्लस में ये √13 किसके बराबर है? तो बोलिएगा बी सी के बराबर है, ठीक है। तो ए सी बराबर देखिए आ गया ना, ए सी बराबर आ गया है ए बी प्लस बी सी, यही साबित हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो फास्ट लीजिएगा, ओके। चलिए अगला बढ़े क्या? एक्स। ये देखिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा करके इसका मान निकालेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि बाई के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना क्या संरेख है। देखिए संरेख किस मान के लिए, यहाँ पर इन्हें बोला कि दर्शाइए, साबित नहीं करना है, इसलिए आराम से इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं। देखिए जब कोई बिंदु कहा देता है कि क्या संरेख है, ठीक है, बिंदु क्या है? संरेख है। जब कोई बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिएगा 0 होता है, ठीक है। बिंदु संरेख होता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, 1 सेकेंड, यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ठीक है। 0 क्यों लिए गए? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया बिंदु संरेख है, ठीक है, तभी आपको जो है बाई का मान निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, एक्स नियमा को लेंगे, मतलब एक को लेंगे, ठीक है, एक वाला लेंगे तो बाई वाला के घटाएंगे, बाई -16, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई -16 हो जाएंगे प्लस में, अब की बार 3 लेंगे, ठीक है। 3 को लेंगे तो 3 वाला को कुछ नहीं करना है, 3 वाला को छोड़ देंगे। 16 में से आपको क्या घटाना है? 4 को, ठीक है। तो यहाँ से होगा 16 - 4, यहाँ से हो जाएंगे प्लस में, अब की बार हो जाएंगे, सॉरी यहाँ हो गया, इसके बाद माइनस में 3 लेना, ठीक है, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लेना है। तो माइनस में 3 लेंगे तो इसको कुछ नहीं करना है, तो 4 - बाई हो जाएगा, ठीक है। 4 - बाई बराबर 0 होगा, क्योंकि संरेख वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल 0। 1/2, 1 में गुना करेंगे तो बाई -16 हो जाएंगे प्लस में, देखिए घटाएंगे 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। 12 गुने 3 करेंगे तो 12 3 36, 3 गुने 12 करेंगे तो 12 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 बाई बराबर में 0। 1/2, देखिए यहाँ से देखिए 16 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये तो आपको पता होगा 36, 16 12 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे ना, प्लस में 3 बाई और 1 बाई को जोड़ेंगे तो 4 बाई होगा, बराबर में 0 होगा। ये देखिए गुना में नीचे जाकर भाग में हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 16 में तो 8 हो जाएगा ना, 16 में 60 गया 8, 3 में से ख़त्म करने 8 हो जाएगा ना 36, प्लस में हो जाएंगे 4 बाई।
ये देखिए गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ख़त्म कहानी, मतलब 0 हो जाएंगे। यहाँ से आपको बचेंगे 8 + 4y बराबर 0। तो 4y बराबर में ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होंगे, ये काटेंगे तो 4 दूना 8 होंगे, y का मान 2 हो जाएंगे माइनस में। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न बढ़े। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि दिखाइए कि sec a प्लस में tan a और 1 - sin a बराबर cos a है। तो चलिए हम LHS चल लेते हैं, ठीक है। कहाँ से चलेंगे? LHS। तो LHS यहाँ पर लिख देते हैं। LHS बराबर में दिया है कि sec a प्लस में tan a, sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस में sin a, ठीक है। 1 माइनस में sin a। सेक का फार्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा कि 1 में cos होता है, ठीक है। 1 cos a प्लस में tan का फार्मूला होता है sin a और बटा में हो जाते हैं cos a, ठीक है। sin a बटा में cos a और इंटू में 1 माइनस में sin a, ठीक है। 1 माइनस में sin a। यहाँ से देखिए एलसीएम कितना क्या होगा? तो बोलिएगा cos का एलसीएम होगा। नीचे जब एलसीएम समान है तो समान होगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में sin a और यहाँ से हो जाएंगे आपको 1 माइनस में sin a। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी गुना फल करिएगा तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएंगे और बटा में आपको क्या हो जाएंगे? बटा में हो जाएंगे आपको cos a, ठीक है। एक का स्क्वायर कितना होगा? चलिए ऊपर से लिख देते हैं। देखिए एक का स्क्वायर आपको 1 हो जाएंगे और साइन का स्क्वायर, सॉरी एक का स्क्वायर 1 हो गए ना, एक का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे और बटा में हो जाएंगे आपको cos a। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे? तो बोलिएगा कि cos स्क्वायर ए हो जाएंगे, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएंगे? cos a। cos a से cos a कैंसिल होगा, है ना। तो ऊपर में क्या बचेगा? cos a बचेगा। 2 गो था नीचे, ऊपर सॉरी ऊपर 2 गो था, नीचे 1 गो था। ऊपर ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है। RHS के बराबर आ गया मतलब कि इस साबित हो चुका है, प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ्ड हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? कहते प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ दिया है, ठीक है। क्या ग्राफ है? तो ग्राफ वाला भी क्वेश्चन शायद अभी नहीं बताएंगे क्या, देखिएगा। एक सेकेंड, मैसेज क्यों आता है? इसको बंद कर दिया जाए। आइए तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बतावे कि ग्राफ पेज, चलिए ग्राफ वाला पेज पर बता देंगे, ठीक है। और नहीं अगर लगता है कि अभी बता दी सर तो चलिए देख लीजिए ग्राफ वाला, ठीक है। आइए ग्राफ वाला पेज पर ज़्यादा समझ में आता है आपको, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे। देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया है, x + y बराबर 7 दिया है और 2x - 3y बराबर कितना दिया? 9 दिया, ठीक है। तो 9 दिया है तो यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या हो गया? एक सेकेंड, कलम नहीं चेंज की क्या? देखिए x + y और 7 दिया, तो यहाँ से देखिए आपको x का मान निकालिएगा तो 7 माइनस में y हो जाएंगे ना। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे 2x बराबर में, तो माइनस में हो जाएंगे, इधर आके प्लस में 3y और यहाँ से 2x, x बराबर क्या मान आ जाएंगे? x बराबर मान आ जाएंगे 9 प्लस में 3y और बटा में 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपको मान निकालना है, चलिए मान निकाल लेते हैं। ओके देखिए हम यहाँ से घर बनाइएगा ना तभी बनेगा। एक काम कर देते हैं, इसका घर ए बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर बना लेते हैं। ये देखिए 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का आपको सीखना हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 2 घर बना लेंगे इस तरह से और यहाँ से भी आपको 2 घर बना लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बना लेंगे एक घर और एक घर यहाँ से भी बना लेंगे, हो गया। अब इसमें जो है एक्स वाई को दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर x को लिखेंगे और यहाँ पर y को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x को, यहाँ पर y को। देखिए अगर x का मान हम लेते हैं कितना, x का मान नहीं y का मान लीजिए, ठीक है। y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना होगा? 7 होगा। बोलिएगा कैसे? 7। x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा? सॉरी y का मान 0 रखेंगे तो 7 न होगा, तो बोलिएगा यस। आइए अगला बात करेंगे कि y का मान अब 7 ले लेते हैं, ठीक है।
अगर बाई का मान 7 लेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएंगे एक्स का मान। यहाँ से आपको बिंदु आ जाएंगे, क्या चीज़ बिंदु आएंगे, इस बात को ध्यान में रखेगा कि बिंदु होंगे 7,0 और यहाँ से होंगे 0,7 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स का क्या रखेगा, एक्स का अगर बाई का अगर 1 रख लेंगे, है ना, बाई का 1 रखेंगे तो 3 × 1 3, अब 9 3 12/2 का मतलब 6 हो जाएंगे ना। अगर बाई का मान 2 रखेंगे, 2 कुछ से नहीं चलेगा, माइनस में 3 रख ले, माइनस में 1 रख लेते, ठीक है। माइनस में क्या 2 3 रख ले, क्या 3 3 9। देखिए एक काम करते हैं, माइनस में 3 रख लेते हैं, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा और 9 में से 9 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे एक्स का मान। तो यहाँ से 3 रखने पर आया आपको एक्स का मान 0। देखिए ग्राफ वाला पेज रहता है ना तो आपको समझाने में भी अच्छा लगता है। एक्स का नियामक 1 और 1 हो गए हैं, इसके बाद हो गए 0 और माइनस में 3 हो गए ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए पेज को तैयार करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपको हो गए एक्स निर्देशांक और ये हो गया आपको वाई निर्देशांक। ओके, इस तरह से आपको सादा पेज में दर्शाना है। और यहाँ से हम बात करेंगे कि एक सेकेंड, देखिए आपको घर काटना होगा तो यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स और यहाँ से हो जाएंगे आपको एक्स डैश, ऊपर हो जाएंगे आपको बाई, नीचे आपको हो जाएंगे बाई डैश, ठीक है। देखिए आपको एक्स बिंदु पर आपको 7 घर जाना है मैक्सिमम, तो 7 घर को आपको काटना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब आइए बाई पर मैक्सिमम जो 7 घर जाना है तो 7 घर काटना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है तो लिख दे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। देखिए निगेटिव के नहीं, एक्स का मान निगेटिव लेना है तो इधर निगेटिव होंगे -1 -2 -3, ग्राफ वाला पेज एकदम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इधर लेंगे -1 -2 -3 हो जाएंगे ना। आइए एक्स का नियामक 7 है, एक्स का नियामक कितना 7 है तो 7 घर देखिए यहाँ पर काटेंगे, है ना। बाई का नियामक यह हो जाएंगे एक्स, इसका नियामक हो जाएंगे एक्स का नियामक 7, बाई का नियामक 0, तो यहीं हो जाएंगे। इसका बिंदु दर्शाइएगा तो कितना होगा 7,0। अब एक्स का नियामक 0 है तो मतलब यहाँ हो जाएंगे, बाई का नियामक 7 है मतलब यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, तीर खींच देना है। तो चलिए हम तीर को इसी कलम से खींच देते हैं। आपको बराबर से खींचना है, ठीक है। देखिए हमको तो स्लेट है, स्लेट पर लिखते हैं तो मतलब कि इधर उधर हो गए। इसका समीकरण का नाम क्या है तो बोलिएगा कि x + y = 7 हो गए, ठीक है। अब आइए x = 6 घर मतलब 6 घर यहाँ हो जाएंगे और x 6 घर और y = 1 घर मतलब यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलान पॉइंट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 1, है ना। और उसके बाद x के नियामक 0 हो गए, y के नियामक हो गए, बाई नियामक हो गए -3 मतलब कि -3 यहाँ पर। तो इस बिंदु जो आपको इस तरह से जाएंगे और इस तरह से जाते हुए यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 3 बिंदु, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ हो जाएंगे, इसका मान क्या है, इसको लिखिएगा 2x - 3y = 9, ठीक है। इसका अगर कटान बिंदु निकालना है x और y का मान, तो देखिए x y के बीच में कितना काटा है तो बोलिएगा 5 काटा है, तो x का मान हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, y का मान आपको 0 हो जाएंगे, ठीक है। यही जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाता है, तथा हर में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/11 हो जाता है। भिन्न क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जो भिन्न होती है ना, भिन्न क्या होती है, भिन्न आधा ना होगा, ठीक है, पूरा ना नहीं, एक सेकेंड। देखिए माना कि भिन्न जो होती है, भिन्न बराबर क्या होती है, फार्मूला x/y होती है, और x/y का मतलब क्या होता है, अंश बटा में हर, ठीक है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर होता है, ठीक है। आपको बोला है कि किसी भिन्न के
अंश और हर दोनों में, ठीक है। अंश कितना माने तो x माने, x में 2 जोड़िएगा और हर माने बाई में भी 2 जोड़िएगा, तो आपको जो है 9/11 हो जाता है, ठीक है। 9/11 यहाँ पर समझ में आया क्या? अंश में 2 जोड़ेंगे मतलब x में 2 जोड़ेंगे, हर में 2 जोड़ेंगे मतलब बाई में 2 जोड़ेंगे, बराबर हो जाएंगे 9/11। तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएंगे 11x, ठीक है, प्लस में हो जाएंगे 11 दूनी 22, यहाँ से हो जाएंगे 9/, यहाँ से हो जाएंगे प्लस में 9 दूना 18, ठीक है। चलिए एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, 11x माइनस में 9/, माइनस में उस तरफ हो जाएंगे आपको जाके माइनस में 22, तो 11x माइनस में 9/, बराबर 18, 4 22 माइनस में 4, इसको समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। ये प्रश्न से हुआ, ठीक है। कहाँ से? प्रश्न से। चलिए प्रश्न से हुआ। अब देखिए पुनः प्रश्न से चलते, ठीक है। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोला है कि यदि अंश और हर 3 जोड़ दिया, ठीक है। अंश में अगर 3 जोड़िएगा और हर में भी 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 5/6। तो चलिए 5/6 हो गया। 6 गुने x करेंगे तो आपको हो जाएगा 6x और 6 18 होगा। 5/, प्लस में हो जाएगा आपको 5 15, ठीक है। ये देखिए प्लस में इधर माइनस में हो जाएंगे, तो 6x माइनस में 5/, बराबर में 15 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 6x माइनस में 5/, बराबर कितना हो जाएंगे माइनस में 3। इसको समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको 6x माइनस में 5/, बराबर माइनस में 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2, यहाँ से हो जाएंगे आपको 11x माइनस में 9/, बराबर में हो जाएंगे माइनस में 4। आइए समीकरण 1 दोनों को हल कर लेते हैं, देखिए क्या आने वाला है रिजल्ट। चलिए आप लोग गुना करिए, क्या हो जाएगा। इसमें काम कर देते हैं कि इसमें हम घटाने पर होगा ना, साइन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो देखिए इसमें हम 9 को गुना कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हटा ले, क्या इसी को हटा लेते बेहतर रहेगा। इसमें देखिए 11 को गुना कर लेते हैं, ठीक है। कितना को? 11 को, तो 11 छक 66, इसमें 6 को, और माइनस का चिन्ह है तब प्लस करेंगे क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, घटाने पर साइन चेंज। 11 छक 66 होगा, 11 छक 66 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 छक 11 पचे 55 हो जाएगा, बाई में माइनस में प्लस हो जाएगा, 9 छन्मा 54 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे 11 3 33 हो जाएंगे माइनस में, और 6 चौका 24 हो जाएंगे, ठीक है। 6 चौका 24, यहाँ से माइनस में बाई बचेंगे, क्या बचेंगे माइनस में बाई, इधर से जोड़ेंगे 30 और माइनस में हो जाएंगे, ये भी 9 हो जाएंगे, ठीक है। तब माइनस माइनस आपको कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे बाई का मान 9, ठीक है। बाई का मान कितना हो गया? 9 हो जाएंगे। चलिए बाई का मान 9 आ गए, तो यहाँ से आप कोई भी रख लीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएंगे आपको 6x माइनस में 5/, बराबर 3 दिया, ठीक है। तो बाई का मान रखिएगा तो 6x माइनस 3 9 रखिएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएंगे, माइनस में 3, माइनस में उस तरफ जाके प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस में 3 प्लस में 45, तो इसको क्या हो जाएंगे 6x बराबर में हो जाएंगे 42, तो 6 17 42 हो जाएंगे 7, मतलब x का मान आपको 7 आ गए, ठीक है। x का मान 7 आ गए, y का मान आ गए। तो देखिए भिन्न जो माने थे, है ना, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से हमने भिन्न क्या माने थे, भिन्न बराबर क्या था, x/y था ना। x का मान आया 7 आया, y का मान आया 9, यही जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। देखिए 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर तो इतना पूछेगा ना, इतना आसानी से तो नहीं आपको दे देगा 5 नंबर। चलिए उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सेक ए और बटा में कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस में, ये तो दिया है, बहुत सिंपल है ना। 2 सेक स्क्वायर ए लाना, आपको LHS चलिए, ठीक है। सबसे पहले क्या चलिए LHS चलिएगा, देखते हैं LHS में आपको क्या दिया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चलना है, तो बोलिएगा कि सर LHS चलेंगे, तो LHS लिखते हैं। LHS में हो गए यानी कि कोसेक ए और बटा में क्या हो गए, कोसेक ए और माइनस में 1 हो गए, प्लस में यहाँ से हो जाएंगे कोसेक ए और बटा में क्या हो जाएंगे, कोसेक ए
माइनस में 1, माइनस ही प्लस में 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए दोनों का देखिए क्या लग रहा है, एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम को ले लिया जाए। एलसीएम को अगर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है, माइनस में 1 और इंटू में क्या हो जाएंगे कोसेक ए और प्लस में 1 हो जाएंगे, एलसीएम इतने ना हो जाएंगे एस। देखिए दोनों से अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा, इसमें इसमें गुना हो जाएगा और इसमें इसमें गुना होगा, ठीक है। तिरछा तिरछी बारीकी से गुना कर लेते हैं। चलिए गुना करेंगे, कोसेक गुने कोसेक करेंगे तो बोलिएगा कि हो जाएगा यहाँ से कोसेक, एक सेकेंड, सी ओ एस सी सी कोसेक स्क्वायर ए प्लस हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कोसेक में गुना करेंगे तो क्या होगा कोसेक हो जाएगा ए प्लस में, कोसेक गुने कोसेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और ए गुने माइनस में कोसेक करेंगे तो क्या होगा बोलेंगे कि हो जाएगा माइनस में कोसेक ए, ठीक है, माइनस में कोसेक ए। माइनस और प्लस मिलकर कैंसिल होगा और कोसेक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस, मतलब कि इसका फार्मूला हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो हम सभी लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर एक ही होता है, हटा देते इसको। अब यहाँ से देखिए फार्मूला आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि 2 इंटू में कोसेक स्क्वायर ए और बटा में बताइए कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। देखिए कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो कोसेक का जो फार्मूला होते हैं इसका फार्मूला होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएंगे 1 मिनट। कॉट का फार्मूला क्या हो जाएंगे, कॉट का फार्मूला आपको हो जाएंगे कॉस स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर और बटा में हो जाएंगे साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 इंटू कॉस के उल्टा क्या हो जाएंगे, तो कॉस के उल्टा हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको देखिए आ गया है RHS। ये भी आपके एग्जाम में कितने नंबर पूछे गए थे, तो 5 नंबर के पूछे गए थे। ये आपको क्या हो गए प्रूफ हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये जो बताए हैं समझ में आ गया है 34 नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लिखिए, कॉपी नोट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो कॉपी में नोट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आसान हो जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, कहते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 2 3 और 4 दिया, ठीक है, मतलब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक सेकेंड, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए आयत बनाना होगा ना, आयत बनाएंगे इसको जो है बीच बीच हमको 2 त्रिभुज बना देंगे, ठीक है, किस क्या त्रिभुज 2 त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज को आपस में क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए आधा त्रिभुज हो गया, ये आधा त्रिभुज, आधा आधा त्रिभुज जोड़ेंगे एक त्रिभुज, मतलब चतुर्भुज हो जाएंगे ना। तो यहाँ से देखिए ए का मान दिया है, कितना दिया है, तो बोलेंगे कि माइनस में 4 और माइनस में 2 दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, बोलेंगे माइनस में 3 और माइनस में 5 दिया है। और अगला कितना दिया है, तो 3 और माइनस में 2 दिया, ठीक है, और अगला कितना दिया है, बोलेगा 2 और 3 दिया, ठीक है। नामकरण कर दीजिए A B, यहाँ C और यहाँ D हो जाएंगे, ठीक है। देखिए A B C का क्षेत्रफल और A C D का क्षेत्रफल, चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा A B C D, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज एक सेकेंड, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो चलिए हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएंगे, इसका फार्मूला होंगे 1/2, जिसको लेना उसको ढक देना, ठीक है, जैसे -4 को ले रहे तो -4 को लिए तो 4 को ठीक है, बाकी इसको ढक देंगे। इसको -5 में से 2 को घटाएंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। उसके बाद लेंगे 3 को,
3 को जैसे ही लेंगे 3 के सामने ढक देंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो -2 और +2 हो जाएंगे प्लस में। अब की बार लेंगे 3 को, ठीक है। 3 को लेंगे तो इसको ढक देंगे, उसके बाद 2 में से 5 को घटाएंगे, तो यहाँ पर -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। चलिए यहाँ से आपको हो जाएंगे 1/2। देखिए 2 में से 5 जाएगा तो माइनस में 3 बचेंगे और गुने में माइनस में 4। एक सेकेंड, देखिए माइनस में 4 बच गए, गुने में 5 में से 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस में 3 बचेंगे। यहाँ से 3 गुने में ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 3। 5 में से 2 जाएंगे तो आपको प्लस में 3 बच जाएंगे और यहाँ से आपको बचेंगे 1/2। 4 तिया 12 हो जाएंगे, प्लस में 0 और 3 तिया 9 हो जाएंगे, ठीक है। 12 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 12 9 को जोड़ने के बाद आपको हो जाएंगे 21, ठीक है। 21/2 आ जाएंगे किसका, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए अगला क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अगला किसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज निकाल रहे हैं, त्रिभुज A और C और D का क्षेत्रफल, ठीक है। ACD का क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं क्या होता है, 1/2 हो जाएंगे, है ना। 1/2 त्रिभुज देखिए यहाँ से AC और D का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले 4 ले रहे हैं, जिसको लेना है उसके नियामक को हटा देना, ठीक है। 4 को ले लिए तो आपको 2 में से 3 को घटाना है, तो -2 और -3 हो जाएंगे प्लस में। उसके बाद 3 लेना है तो 2 में से 3 को घटाना है, ठीक है। -2 -3 हो जाएंगे। एक सेकेंड, इसको कैसे हुआ, देखिए आपको 3 लिए ना, 3 लिए तो आपको 3 में से घटाना होगा ना। एक सेकेंड, ये वाला 3 तो लेवे किया आपने यहाँ से, तो यहाँ से 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 + 2 हो जाएंगे प्लस में। उसके बाद 2 को लेंगे तो -2 में से आपको 2 को घटाना है, ठीक है। -2 + 2 हो जाएंगे। चलिए अब इसको हल कर लिया जाए, जो भी आएगा 1/2। 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस में 5 का 20 हो जाएंगे प्लस में। 3 और 2 5 हो जाएंगे और 5 में 3 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएंगे। ये माइनस और प्लस मिल के 0 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 0 मतलब 0। 15 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको फाइंड करना है, तो देखिए 21/2 प्लस में 35/2, इसको जोड़ दिए। उम्मीद है कि आपको जोड़ने आता होगा। चलिए हम कलम को चेंज कर लेते हैं और यहीं पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। 21/2 प्लस में 35/2, इसको देखिए 2 2 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 2 होगा, तो 21 प्लस में 35 हो जाएंगे। तो 5 1 6, 3 2 5 1 हो 5 हो जाएंगे, बटा में 2 हो जाएंगे आपको 28, ठीक है। तो इतना दोनों को मिला के क्या आ जाएंगे, 28 हो जाएंगे, सही जवाब। देखिए इसका जो मान आया है 21/2 आया, इसका जो मान आया है 35/2 आया, ठीक है। अब पूरा जो क्षेत्रफल है इसको मिला के कितना है, 28 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 समझ गए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम फ्री आपको दिख रहा होगा चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम फ्री। और बिहार बोर्ड के जितना भी विद्यार्थी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वीडियो से, क्लास से रिलेटेड, आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।